सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। देखिए, ये तो वोट पड़ने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि किसका वोट कहाँ और कब किसको मिलेगा। देखिए, चुनाव से पहले यानी युद्ध से पहले सभी लड़ने वाले ये कहते हैं हम जीत रहे हैं, कोई नहीं कहता हम हार रहे हैं। अगर कोई आदमी ये कहे कि हम हार रहे हैं तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, सबको ये लगता है कि वो जीत जाएंगे। तो फैसला युद्ध के बाद होगा, जंग वोट के बाद होगा, वोटिंग के बाद होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। मैं समझता हूँ कि कमज़ोर और ताकतवर से कुछ नहीं होता है। मसला ये होता है कि अगर हम कमज़ोर हैं भी तो क्या हम मैदान से भागकर इनको वाकओवर दे देंगे? नहीं देंगे। और दूसरी बात कि किसका वोट किसको मिलेगा, एमआईएम को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो सब डिसाइड वाली बातें नहीं है, तो जनता को डिसाइड करने दीजिए। भटाभट। दूसरी बात आपने कही कि हम बीजेपी के साथ भी नहीं, हम कांग्रेस के साथ भी नहीं। देखिए, हम बीजेपी के खिलाफ हैं और कयामत तक रहेंगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की उस आवाम के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहता है। यही तो दिक्कत है ना असीम वकार साहब, यही तो दिक्कत है ना कि आप मुसलमानों को अगर इकट्ठा करते भी है तो इस बात पर इकट्ठा करते हैं कि मोदी को हराना है। आप जिताने के नाम पर नहीं, आपकी सोच ही पेसिमिस्ट हो जाती है ना। आप सोच ही नकारात्मक रहें कि किसी को हराने के लिए हमें इकट्ठा होना है। ये सोच क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा साबित होगी? इनफैक्ट वो तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगी। क्यों शलभ त्रिपाठी? 30 सेकंड कब हो गया ये? कब हुआ कब? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से इस देश का विकास किया, इस देश को सशक्त किया, इस देश के लोगों का गौरव बढ़ाया। आपने कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर जी का बयान आपको याद होगा, किस प्रकार की शब्दावली उन्होंने प्रयोग की। सोनिया जी ने किस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की। तो आपको अगर चुनाव लड़ना है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, आप अपनी सोच लेकर आइए, अपना विजन लेकर आइए। लेकिन राहुल गांधी जी का भी अगर आप सुनेंगे, भाषण सुनेंगे, तो जिस प्रकार की उनके मन में नफरत भरी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, चाहे विपक्ष के लोगों के मन में, यही कारण है कि देश की जनता मोदी जी के साथ डटकर खड़ी है। तो करके पूरे के पूरे माहौल को एक बार फिर से आपके लिए कमजोर नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर परेशान न होती तो हमारे बारे में, गठबंधन के बारे में इतनी चिंता क्यों करती? उसे पता है कि उसकी हार सामने दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मुद्दों पे चुनाव होगा। चुनाव महंगाई पे होगा, चुनाव बेरोजगारी पे होगा, चुनाव महिला समस्या पे होगा, चुनाव युवकों की परेशानियों पे होगा, चुनाव जिस तरह से देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो निवेश की बात कही जाती है लेकिन इंडस्ट्री कहीं दिखाई नहीं जाती, उस पे होगा। जिस तरह से आपने देखा जानवर छुट्टा जानवर चढ़ जा रहे हैं खेत, उस पे होगा चुनाव। उस पे होगा कि लगातार आप चारों तरफ देखेंगे जो माहौल बनता है। अभी हरियाणा की घटना देखेंगे तो किस तरह से गोली से उड़ा दिए गए वहां के ये फंस गया सीएम एक विपक्ष पार्टी के नेताओं को। तो इसके मतलब कहाँ है कानून? लेकिन ईमानदारी से एक बात बताइए ना मुझे। हाँ, लेकिन मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए। आप जो बात कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उस पर यकीन नहीं कर रही या उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, पर आप ये बात बताइए कि क्या चुनावों में परसेप्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर विपक्ष के तौर पर आप मुद्दों को उठा रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? इन दोनों में से काम क्या करता है? आप तो खुद एक चुनाव लड़ने वाले नेताओं की गिनती में आते हैं। ये बात अलग है कि हर बार हार जाते हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी क्या करने जा रही है। भारतीय चंबू पार्टी। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, अभी उपचुनाव हुआ घोसी का, भारतीय जनता पार्टी घुस गई कि नहीं घुस गई? वहां पे 45,000 वोट से हारी कि नहीं हारी? कुछ उनको क्या वोट मिला था वहां पे? 45,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी घोसी का उपचुनाव हारी है। तब जब समाजवादी पार्टी के विधायक को हार गए शलभ जी। सोचिए आप, ये साफ दर्शा रहा है कि इनकी हालत है उत्तर प्रदेश में। मैं जवाब देना चाहता हूँ। राहुल गांधी को। अरे वो भोजपुरी में रूबिका जी देखिए रूबिका जी, यही परेशानी है। रूबिका जी बीच में चले आते हैं, देखिए अनुराग जी, शलभ जी, आप दोनों से विनती है
सुनिए ना, आपकी एंकर स्टूडियो में नहीं है तो ना वो आपको देख पा रही है ना आपको बहुत कायदे से सुन पा रही है। वो कीवर्ड जरूर मैं उठा पा बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पा रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के मैच में कभी हार कभी जीत लगी रहती है। आपने बड़े बड़े लोगों को जो है अनुराग भदौरिया मैदान में उतार दिया, लेकिन आप जीत हासिल नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं रिक्शा वाला जो है वो आपको हरा ले जाता और किसी ऐसे को नहीं, बड़े नामचीन हस्ती को हरा ले जाता है। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये वेव क्या बताती है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये यही बताती है ना कि आप कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना उतार दे, जनता तय करेगी कि वो उसे फॉलो करना चाहती है कि उसका मुद्दा कुछ और है। क्लियर, सिंपल। फिर से कह रहा हूँ, कांग्रेस को अपनी 2 सीट की चिंता है, अनुराग गांधी जी परिवार की और समाजवादी पार्टी को यादव परिवार की, इतने का गठजोड़ है। इन्होंने कहा कि हर कोने पे असीम वकार साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, एक सेकंड, हर कोने पे बीजेपी ने अपना प्रभाव छोड़ा है। कोने होने पे कहीं प्रभाव नहीं छोड़ा है, सारे जनता तो रोड पे है। आप कह रहे हो कोने प्रभाव छोड़ा, हाँ मीडिया पे प्रभाव छोड़ा है। और किस पे यहाँ बता दो प्रभाव छोड़ा है? शिक्षक रोड पे है, अभ्यर्थी रोड पे है, महिलाएं रोड पे है, सैनिक जो आपने समाजवादी पार्टी पिक्चर चालू करो बे। आदत है वो इनकी निक्कर की है, तो सुबह निक्कर पहनते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आज जाके क्या झूठ बोलना है, इतिहास को कैसे मरोड़ना है। हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं कि राष्ट्र की बात करो, झंडा लो, गाय की बात करो, और अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं कि वहां बैठ के फर्स्ट क्लास दुबई के अंदर बैठ के क्रिकेट का मैच देखो, लुत्फ उठाओ, मजे लो। हमारे बच्चे मरने कटने के लिए दंगों में डालने की प्रेरणा देते हैं, कैसे दंगों के अंदर जाएं, और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं अच्छी जिंदगी। अब देखिए, यही सुबह व्हाट्सएप पे डलवाते हैं कि गांधी को क्यों मारा नथुराम गोडसे जी ने, ये डलवाते हैं खूब व्हाट्सएप पे। आप सबके व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे, आता है रोज। मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। और फिर गांधी जी का चरखा भी चलाते हैं मोदी जी। कुछ भी तो हाईली कंफ्यूज जो लोग हैं कि किसके साथ है, इनको पता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में ना कोई पूछता नहीं, पंजाब में ना कोई पूछता नहीं, दिल्ली में 7 पुश्तों में इनका कुछ नहीं होना। और 7 पुश्तों की तो गारंटी है।